11,000 मंत्र, महाभारत में 1,00,000 मंत्र। उस 1,00,000 मंत्र वाले महाभारत में महाभारत युद्ध कौरव और पांडव की सेना मिलाकर 18 अक्षौहिणी सेना। जरासंध ने 17 बार चढ़ाई कर दी, निराशा हाथ लगी। जरासंध ने ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ कराया और ब्राह्मणों से कहा इस बार यदि जीत नहीं हुई, विजय नहीं हुआ तो समझ लेना। और भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों से और गौ से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। ब्राह्मण लोग के प्राणों की रक्षा के भगवान श्री कृष्ण बलराम जी से कहते क्या करे बलराम? बोले क्या करे, लड़े? बोले नहीं, यदि अगर ये परास्त हो जाएगा तो ब्राह्मणों को छोड़ने वाला नहीं है, मार देगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा के द्वारा रात भर में द्वारिका का निर्माण कराया और सोते हुए समस्त यदुवंशियों को समुद्र के बीच में द्वारिका है, द्वारिका के बीच द्वारिका का निर्माण कराया और सभी यदुवंशी को द्वारिका में योग माया के द्वारा भेज दिया गया। जब जरासंध युद्ध करने के लिए आया तो कृष्ण और बलराम युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए और कृष्ण और बलराम का एक नाम हो गया रण छोड़ रहा है। बोले रण छोड़ रहा है भगवान की। अरे भैया रुक्मणी को आने दो। थोड़ा शांत हो जाकर ना, थोड़ी देर कैमरे वाले को ले जाओ उधर। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के नाथ हो गए, द्वारिका में रहने लगे तो द्वारिका के नाथ कहलाए। बोले द्वारिका नाथ भगवान की। ललित भैया बराबर खुशी तरफ ले जाओ, बैठा हो खुशी से हमारे घर की तरफ ले जाओ, तो हमारे घर की तरफ ले जाओ। मुझे मालूम है बहुत ज्यादा उत्साह यहाँ पर है क्योंकि भगवान कृष्ण जी का शादी होना है, लेकिन थोड़ी कथा भी है तो कथा को भी सार समझते चलो। कथा को कथा मत समझो, कथा को जीवन में उतारने का सार समझो। कुंदनपुर के एक राजा है, जिन राजा का नाम है भीष्मक राजा। और एक कुंदनपुर कहाँ जानते हो? कौन कौन गया कुंदनपुर? कौन कौन हाथ खड़ा करो जरा, मैं तो जाऊं जानू जरा। अपने महाराष्ट्र में ही है कुंदनपुर जिसको कहते हैं। कौन कौन गए यहाँ पर? अमरावती के पास से अपने विदर्भ में ही है कुंदनपुर। आप गए? रुक्मणी जी के एक व्यक्ति और आप केवल गिनती पे गिनने लायक। मेरा बस कहे तो सब लोग हाथ खड़ा कर दे क्योंकि आज भागवत जी के माध्यम से कुंदनपुर तो यहाँ है। खैर कोई बात नहीं, एक आध बार हो आना। कुंदनपुर की महिमा बड़ा सुनते हैं और भागवत जी कथा के माध्यम से बताते भी हैं। तो राजा भीष्म के 5 पुत्र हैं। कितने? 5। रुक्मी, रुक्मांगद, रुक्मांगद, रुक्मांगद। सबसे बड़े का नाम है रुक्मी। राजा भीष्म के 5 पुत्र होकर भी मन में विचार है अगर एक आध बेटी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। बेटी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। 5 बेटे हैं और जिस घर में बेटी नहीं वो घर बड़ा सूना लगता है। मैं बता दिया हूं ना, जिस घर में बेटी नहीं तो वह घर बड़ा सूना लगता है। बेटा हो, बेटी भी बहुत जरूरी है। जिसके घर बेटी नहीं वो घर बड़ा सूना लगता है। क्या करोगे? क्या करोगे? अब बेटे ही बेटे तो गुरुजी हम क्या करेंगे? नहीं, बेटी के लिए उपाय नहीं बताऊंगा मैं। नहीं, ठीक है। जिनके घर बेटे हैं बेटी नहीं है उनके लिए एक उपाय है मेरे पास है। बताओ।
यदि अपनाओगे तो बताता हूं। जिनके घर बेटी बेटे और बेटी नहीं है उनके बेटी चाहिए क्या? कथा याद आ रही, बहुत अच्छी कथा है, सुनो। एक किसान था, उसके 2 बेटे थे और उसने अपने बेटे की शादी कर दिया। जब बेटे छोटे थे तभी पत्नी का देहांत हो गया। कथा बहुत ध्यान से सुनना। बेटे के बाल अवस्था में ही पत्नी का देहांत हो गया था। माता का सुख और पिता का सुख वो किसान ने दिया। माता की कमी कभी महसूस होने नहीं दी। कालांतर में बेटे बड़े हुए। जब बेटे की शादी हो गई, बेटे पुत्र वाले हो गए, किसान क्या हो गया? बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया, अकेला था, बूढ़ा हो गया। दोनों बेटे की शादी हो गई, नाती वाला हो गया, किसान वृद्ध हो गया। जब किसान वृद्ध हो गया तो उसने सोचा ये मकान जमीन मैं क्या करूं? अपनी खेती अपना मकान दोनों बेटे को बांट दिया। अपने जीवित अवस्था में पूरा धन का बंटवारा कर दिया। अपने पास कुछ भी नहीं रखा। ओ मेरे भाई बहन ध्यान देना, अपने पास कुछ भी नहीं रखा धन में। अब वृद्ध हो गया, क्या करूंगा इसको? जब वृद्ध हो गया, धन का बंटवारा कर दिया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा, सोचा मेरे 2 बेटे हैं, 2 बहू है, आराम से मेरी जिंदगी पार हो जाएगी। मैंने तो बचपन से दुख ही दुख पाया, अब मेरे सुख के दिन आ गए, अब सुख ऐश्वर्य से रहूंगा। क्या करूंगा ये धन को? दोनों बहुओं को बांट दिया, दोनों बेटे को बांट दिया। कुछ दिन बड़े बहू के पास रहने लगा तो बड़ी बहू ताना देने लगी, ये हमारे पास रहेगा डोकरा, हमारा खाएगा, हमज बेटे है क्या, हमज बहू है क्या? वो भी तो है ना, उसकी तरफ जाना। अच्छी अच्छी बहू ना अच्छा उलाना देती है अपने सास को, अपने ससुर को। अच्छा इनसे सीखो। हाँ यहीं से कोई हो यहाँ से है, अच्छे उलाने देते हो। बच्चों पे से सास को देना रहा तो बच्चों को डांट देते हो, ससुर जी को बोलना हो तो बेटे पे से बोलते हो। अब बेचारे की 60 की उम्र हुई थी, सठिया थोड़ी गया था, समझता था, बुद्धि थी कि उसने धूप में बाल नहीं पकाया था। उम्र में तजुर्बे को एक दिन संघर्ष से जीवन व्यतीत करके उम्र को जिया था। सोचता है बड़ी वाली अच्छी नहीं है, कहता है बहू छोटी अच्छी होगी। छोटी के पास रहने लगा। 8-15 दिन अच्छी सेवा करी छोटी ने, अच्छी सेवा करी, मेवा मिष्ठान काजू कतली पेड़ा बर्फी सब। फिर पैसा नहीं, दादा के पास खत्म। कहती है मैं बहू क्या छोटी वाली, जाना बड़े वाले के पास, हम आज खिलाएंगे। बेचारा बूढ़ा सुन सुन के परेशान, बड़ी बहू भी वैसी, छोटी भी वैसी, ताने सुन सुन के परेशान। पैसा कौड़ी जेब में है नहीं। विचार करने लगा क्या करूं भगवान, मैंने एक दिन के लिए अपने बेटे का पालन, मैंने अपने धन को रात दिन एक करके जमा करके रखा एक दिन के लिए कि मेरे बेटे मेरे बहू मुझे उलाहना दे। बड़ा विचार करने लगा, बड़ा दुख होने लगा। उस दिन उसके मन में आया कि काश भगवान एक जो सी मेरी बेटी रहती ना तो कम से कम ऐसी तो नहीं कहती। उस दिन उस किसान को लगा कि उस दिन अगर मेरी एक बेटी होती ना, कहते हैं मूलापेक्षा मूल की बड़ी प्रकाश देई, अगर बेटी होती तो कम से कम पिता के लिए इतना शब्द नहीं कहती। और अच्छी बहू अच्छे सासू, अगर बेटा नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन जब बेटे की शादी हो जाए ना, और जब बेटे की शादी हो जाए, जो बहू आए ना उसको बहू मत समझना, उसको समझना बेटी समझना। और जो बेटी है वह भी अपने ससुर को ससुर न समझे। जैसे ये मेरे पिता है वैसे ये भी मेरे पिता है। यदि वो पिता समझे तो उस घर में कभी भी बेटी की कमी महसूस नहीं होगी। वो किसान को उस दिन थोड़े देर के लगा कि काश भगवान ये 2 बेटे की जगह एक बेटी यदि मेरी होती तो आज मुझे ऐसा सुनना नहीं पड़ता। विश्वक राजा के 5 पुत्र के बाद मन में विचार आया कि एक बेटी भी हो।
विश्वक राजा ने विश्वक राजा ने तपस्या करी और तपस्या करके सरोवर के कमल के फूल के समान सुंदर नन्ही सी बालिका राजा भीष्मक को मिल गई और उस सुंदर सी कन्या का नाम है रुक्मणी, जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। जो एक समय सीता बनी है वही लक्ष्मी आज रुक्मणी बन करके राजा भीष्मक के अंगना में आई है। बोलिए रुक्मणी माता की। राजा भीष्मक ने कन्या को ला करके रानी को सौंप दिया और कहा देखो भगवान कितने बड़भागी है, भगवान कितने दयालु है। हमारे घर बेटे थे, बेटे की कमी थी और भगवान ने वो बेटी को हमको दे दिया। रुक्मिणी को पढ़ा लिखा कर विदुषी बनाया, मन में संकल्प किया कि मथुरा अधिपति वासुदेव के पुत्र कृष्ण से इनका विवाह हो। आजकल भगवान कृष्ण कहाँ रहते हैं? द्वारिका में रहते हैं। लेकिन कभी कभी घर पर क्या होता है, जब पुत्र बड़ा हो जाता है तब माता पिता की नहीं मानता। जब बेटा बड़ा हो जाता है ना तो माँ बाप। एक बात मेरे भाई बहन ध्यान देना, जब तक हमारे शरीर में शक्ति है तब तक भक्ति कर लेना। जब तक हम स्वस्थ हैं तब तक मस्त रहो, जो कार्य करना हो कर लो, ताकि बाद में पछताने की नौबत। मेरे पास एक ऐसा शख्स है, ऐसा एक व्यक्ति है जिसके 2 पुत्र हैं, नाम नहीं लूंगा लेकिन आपको बता रहा हूं। उसके 2 बेटे थे, है अभी 12 महीने की पूरी पूर्णिमा की कथा कराया सत्यनारायण की। जब कथा पूरी हो गई तो क्या कहता है कि गुरुजी अगर मेरे बेटे को नौकरी लग जाएगी तो मैं श्रीमद् भागवत कराऊंगा। कालांतर में समय चलता गया, समय किसी के लिए रुकता कैसे कैसे 6 दिन जा रहे पता, और कल आखिरी दिन है। उसके बाद खवम खवा और जवाब है कि नहीं? दिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो समय की कद्र करता है समय उसकी कद्र करता है, जो समय के साथ चलता है समय भी उसके साथ चलता है, जो समय को नहीं जानता समय भी उसको नहीं पहचानता। ये सत्य बात बता रहा हूं, ध्यान देना। गुरुजी मेरे बेटे को नौकरी लग जाएगी तो भागवत कर लेंगे, अच्छी बात है। हम भी सोचते रहे कि भगवान उसके बेटे को नौकरी लग जाए तो हमारी कथा हो जाए। अरे हम भी तो इच्छा लगाए रखते हैं, भगवान से कहते तुम्हारी बात पहुंचाने का काम हमारा तो है, तुम्हारे मन की बात सुनाने को हम भगवान को सुनाते। भगवान अपनी कथा करवाना है कि नहीं? मैं कितने बार बघोली के लिए भगवान से बोला होगा, कितने बार, ए ठाकुर सुन रहे हो, कितने बार बोला हूं, तब आज सुने हो। हम भी कहते भगवान अपनी कथा करवाना चाहते हो कि नहीं? यदि करवाना चाहते हो तो उनको सहायता तो करो, उनकी मदद तो करो, उनको योगदान तो दो, किसी को दानी दाता बनकर तो भेजो। अरे किसी को सलाह देने के लिए तो भेजो। मेरा कन्हैया भेजता है। तो हमने भी गुहार लगाई, कालांतर में उसको लड़के को अच्छी नौकरी लग गई, मास्टर बन गया। क्या बन गया? मास्टर बन गया। जब टीचर बन गया, मास्टर बन गया, तब उसने सोचा गुरुजी अब मेरा बेटा तो मास्टर बन गया, अब बेटे की शादी हो जाएगी तो कर लेंगे ना, ठीक है अच्छी हो जाए। हमने कहा कान्हा जी, ओ ठाकुर जी, ये आपकी कथा कराने वाला, इसके बेटे की शादी करा दो। और भगवान की कृपा उसके लड़के की शादी हो गई और लड़की उसको मिली मास्टरी, बहू मास्टरी मिल गई। फिर मैंने कहा अब तो मास्टर मिल गई ना, बहू भी। कहे गुरुजी मेरे बड़े लड़के को तो हो गया जी, उसका काम हो गया, अब छोटा वाला खाली पीली है जी, पढ़ा लिखा है लेकिन खाली पीली, इसको लग जाए तो। मैंने कहा ठाकुर जी आपकी पुराण कराने वाला है, इसके छोटे लड़के को नौकरी मिल जाए तो। उसका लड़का भी फॉरेस्ट में लग गया, नौकरी में लग गई, अच्छी बात है। अब बड़ा बहू और बड़ी बेटा नौकरी थी, जहां नौकरी वहां चले गए रहने के लिए। छोटा बेटा जहां नौकरी वहां चला गया, सोचा अब नौकरी लग गई, अब कब करोगे? गुरुजी कहे बड़े लड़के की तो शादी हो गई, अब छोटे वाले की हो जाए तो ठीक है। तब तक तो बूढ़ा होते चला ना, शक्तिहीन होते चली ना, धन पैसा चला जाते चला ना।
छोटे वाले लड़के की शादी हुई, छोटा वाला लड़का भी अपने बहू को लेकर के गोंदिया चला गया, बड़ा बेटा भंडारा चला गया। अकेला एक गांव में अकेला वृद्ध असहाय चारपाई पर अब दिन गिन रहा है। क्या कर रहा है? छोटे जमींदार का तो चलन अनोखा है, बाजो का कबीले यहाँ धोखा ही धोखा है, बाजो का कबीले यहाँ धोखा ही धोखा है, बाजो का कबीले यहाँ धोखा ही धोखा है। छोटे जमींदार का तो चलन अनोखा है, बाजो का कबीले यहाँ धोखा ही धोखा है, बाजो का कबीले यहाँ धोखा ही धोखा है। मान जाएगी तो मैया को मना ले, मान जाएगी तो मैया को मना ले, मान जाएगी तो मैया को मना ले, जो जवान तो प्रेम से गला ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। भगवान की भगवान श्री कृष्ण आए और रुक्मिणी माता जैसे पूजन कर रही थी, पूजन करके भगवान श्री कृष्ण सीधे पकड़ कर ले गए। बोल कृष्ण भगवान की। और भगवान श्री कृष्ण पकड़ कर सीधे ले गए। अरे बोले ले गया ले गया ले गया ले गया ले गए। रुक्मिणी आई, रुक्मिणी को भी दंड दिए भगवान ने। और सब लोग कहने लगे अब ले गया तो क्या करे, ले गया तो अब क्या कहे भैया, ले गया तो क्या करेंगे, शादी करा दे। अरे हाँ भाई शादी करा दे, क्यों, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा। से ही श्रीमद् भागवत पुराण के माध्यम से हमारे महाराष्ट्र में बड़ी विचित्र एक शादी के समय गति होती है। वो ये मैं कहना चाहता हूं सभी से, बाग ऐसा हो जिसमें माली हो, से सभी को अभिनंदन करता हूँ, कन्या रूपी रत्न लक्ष्मी आज विदाई करता हूँ, कन्या रूपी रत्न लक्ष्मी इस घर में उजियारा था, मालूम न
बिल्कुल मुझको हुआ अधिकार तुम्हारा था। हर बात समझ कर मन ही मन एकांत में रोया करता हूँ। कन्या रूपी रत्न लक्ष्मी आज विदाई करता हूँ। कन्या रूपी रत्न लक्ष्मी इस घर में उजियारा था। मालूम नहीं बिल्कुल मुझको हुआ अधिकार तुम्हारा था। हर बात समझ कर मन ही मन एकांत में रोया करता हूँ। कन्या रूपी रत्न लक्ष्मी आज विदाई करता हूँ। जिस दिन कन्या का जन्म हुआ, ना बाजा बजे ना सहनाई। आज विवाह के अवसर पर बाज रही है सहनाई। हाथ जोड़ विनती करो, बंद प्रार्थना